हाँ जी, तो नेक्स्ट कन्वेंशन हमारी रहेगी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज एन exceptions to the convention of full disclosure. According to this convention, item have an insignificant effect and being irrelevant to the user need not be disclosed. These unimportant items are either left out or merged with other items. Otherwise, accounting statement will be unnecessary overburden. उन्होंने बोला है कि कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है, जो कन्वेंशन है, वो एक्सेप्शन है हमारे फुली डिस्क्लोज कन्वेंशन का। फुली डिस्क्लोज कन्वेंशन में हमने बोला था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, आप हम सब जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जितने भी फैक्ट है, उन सबको आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। लेकिन ये कन्वेंशन जो मटेरियलिटी की कन्वेंशन है, ये फुल डिस्क्लोज कन्वेंशन की क्या है, एक्सेप्शन है। ये कन्वेंशन कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये कहती है कि जो भी आइटम क्या है, अनसिग्निफिकेंट है, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो इरेलीवेंट है, यूजर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमें डिस्क्लोज नहीं करना। और कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जिनको हमने या तो लेफ़्ट कर देना है, या इनको मर्ज कर देना है अदर आइटम के साथ। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगी। मतलब कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन की। और ये मटेरियलिटी जो कन्वेंशन है ये कहती है कि हमें उन आइटम्स को डिस्क्लोज नहीं करना जो अनसिग्निफिकेंट है, जो इरेलीवेंट है और जो अनइम्पोर्टेंट है हमारे यूजर्स के लिए। ठीक है जी। आपने इन आइटम्स को क्या करना है, या तो इग्नोर कर देना है या इनको मर्ज करके आपने लिखना है, जिससे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या हो, ओवरलोडेड ना हो। तो अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन ने भी मटेरियलिटी के बारे में एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि उन्होंने कहा है मटेरियलिटी का मतलब होता है एक ऐसा, आप कह सकते हो कि ऐसी नॉलेज आना, मतलब किसी भी आइटम्स के बारे में नॉलेज को डिस्क्लोज करना, कि अगर किसी भी आइटम की अगर यूज़र्स को नॉलेज मिलती है और उसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट होती है, जो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी बोलते हैं। कि कोई भी आइटम ऐसी जिसकी इंफॉर्मेशन के मिलने और ना मिलने से जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में इफ़ेक्ट आता है, ऐसी आइटम्स को हम क्या कहते हैं, मटीरियलिटी कहते हैं, मटीरियल्स कंसेप्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलर, कोहलर ने भी डेफिनेशन दी है। कोहलर भी यही कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी आइटम है जिसको हम अगर डिस्क्लोज़ करते हैं, अगर उनकी डिस्क्लोज़ करने की वजह से आपके जो इन्फ्लुएंसर है, आपके जो इंटरेस्टेड पार्टी है, आपके जो यूज़र्स हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अगर उनके डिसीजन मेकिंग में किसी प्रकार का कोई भी चेंज देखने को मिलता है, अगर उनकी जजमेंट इस स्टेटमेंट से, इन फैक्ट से, इन आइटम से इफ़ेक्ट होती है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, मटेरियलिटी है। तो ऐसे मटेरियलिटी कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि अगर वो मटेरियल है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, तो उसी को हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। अदरवाइज अननेसेसरी आइटम्स को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिनका इफेक्ट, जिन स्टेटमेंट का, जिन फैक्ट का, जिन आइटम्स का इफेक्ट हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनकी डिसीजन मेकिंग पे नहीं पड़ता, उनको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशन है वो आती है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated और unrealized gains should be ignored. ये जो कन्वेंशन है वो एक रूढ़िवादी कन्वेंशन है, धारणा है। उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उन सब को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जितने भी अनरियलाइज्ड गेन है या प्रॉफिट होने वाले हैं उन सबको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब फ्यूचर में होने वाली हानियों के लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही प्रोविज़न बना के चलेंगे। जो भी फ्यूचर में हमें लगता है कि ये हानियाँ संभावित है, ये हो सकती है, उन सब की व्यवस्था, उन सब के लिए रिजर्व, उन सब के लिए प्रोविजंस, उन सब का अरेंजमेंट्स हम क्या करके चलेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में करके चलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन इज पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेफ प्ले कर रहे हैं। उन्होंने बोला प्रोविज़न बनाए जाएंगे उन सभी लाइबिलिटी के लिए
और लॉसेस के लिए, जिनको हम क्या करते हैं प्रोविजंस हम बना लेंगे। हो सकता है कि सर्टेन अमाउंट में हम ना बना पाएँ, क्योंकि अभी फ्यूचर से रिलेटेड है और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। इसके लिए सर्टेनिटी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ गैस बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, जितनी भी लाइबिलिटी है, जितनी भी लॉसेस है, उन सब के प्रोविजंस हम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हम बना लेंगे। और हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम उनमें से वही जो मेथड है, वही जो अल्टरनेट है, वही एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए और हमारे कैपिटल के लिए ज़्यादा क्या हो, फेवर में हो। ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है जहाँ पर हम ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म यूज़ करते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, ये रिलाइज वैल्यू दोनों में से जो कम होगी उस पर शो करना। बैड डेट्स के लिए, बैड डेट्स है उनके लिए प्रोविजंस को बनाने चलना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जितनी वैल्यू आपने पे कर दी उसको ना दिखा के बल्कि सरेंडर वैल्यू को दिखाना। तो आप कह सकते हो कि होल अमाउंट को शो करना। पेंडिंग कोई भी केस है जो फर्म का चल रहा है, आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बाई चांस हार गए, तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न बना के चलना। मतलब जो इन इन सब ये सब इसमें आते हैं, हमारे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में आते हैं। और इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, जो हमारी ये कन्वेंशन है, इसके टू ही इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इफेक्ट तो ये आता है कि इसकी वजह से हमारा जो पीएनएल अकाउंट होता है वो लोअर प्रॉफिट को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है एज कंपैरिजन। एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो हम बना के चल लेते हैं। बाई चांस बहुत सारी रिजर्व हैं जो हम बना के चलते हैं, प्रोविज़न है जो बना के चलते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या है, लो होता है और एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सेकंड, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट होती है उनको अंडर स्टेटमेंट किया जाता है, और जितनी भी लाइबिलिटी है उनको हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ओवर स्टेटमेंट करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो अबो मेंशन the above mentioned effects will be result in creation of secret reserve, which is an direct conflicts with the convention of full disclosure। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन क्या होता है, इससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएशन होता है, मतलब सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं। फर्म अपनी अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, अनसर्टेन लाइबिलिटी, अनसर्टेन लॉसेस को फेस करने के लिए सीक्रेट रिजर्व बना के चलती हैं। लेकिन जो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है वो कहता है कि इस टाइप के कोई भी अपनी रिजर्व, सीक्रेट चीज़ें आपने नहीं रखनी, सब के सब आपने डिस्क्लोज करने हैं। लेकिन ये कन्वेंशन कहते हैं कि आपने सीक्रेट रिजर्व बनानी है। तो ये एक दूसरे के, एक दोनों ही कन्वेंशन एक दूसरे के प्रति क्या है, कन्फ्लिक्ट है।